संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से यही कहता कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है। वहाँ एक हफ्ता लग ही जाएगा, तो एक हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी की सेवा पूजा करनी है। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी की सेवा कैसे होती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया दिखाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। समझ गई? हाँ, समझ गई। आप निश्चिंत होकर शहर जाइए। मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी गणेश जी की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है। देखिए गणेश महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी हैं, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लूंगी मैं। ब्राह्मणी के मन में ये छवि थी कि गणेश जी प्रकट होकर भोजन करेंगे जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वो फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी है। अरे गणेश जी, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। ये मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी रह जाएगी। गणेश जी बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु आप आ गए। मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था। इसी प्रकार मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो
सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्नग्राम में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। अनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखकर आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रोध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। कहा भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है। सीख, लालच बुरी बला है।